नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बात करते हैं मीरा की। सेमेस्टर फर्स्ट बीए में मीरा लगी हुई हैं। तो मीरा की जन्म की बात करें तो संवत 1555 और मृत्यु की बात करें तो 1620 संवत 1620 की बात हो रही है। कुड़की नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया और ऐसे में दूधा जी ने उनका लालन पालन किया मेड़ता में। अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी वो, और दादा जो थे वो भी श्रीमद् भक्ति जो है उसमें लगे हुए थे। तो मीरा पर उसका गहरा प्रभाव बचपन से ही पड़ा और धीरे 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 कृष्ण प्रेम की जो है वो मतवाली होती चली गई। बाद में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ और बहुत लंबे समय तक उनको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो पाया। भोजराज की जल्दी ही मृत्यु हो गई और उसके बाद वैदव्य ने उनको घेर लिया और इस तरह से उनका जो कृष्ण प्रेम था वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होता चला गया समय के साथ। उन्होंने पति रूप में कृष्ण को स्वीकार कर लिया और कांता भाव की जो भक्ति थी या माधुर्य भाव की जो भक्ति थी वो कृष्ण के प्रति उन्होंने प्रारंभ कर दी। बहुत सारी समस्याएं जो है उनको आई अपने जीवन काल में, लेकिन उन्होंने कभी भी कृष्ण प्रेम जो है उसको नहीं त्यागा। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया कई बार, लेकिन उनको बचा लिया कृष्ण ने। सेविका थी वो कृष्ण की, तो उन्होंने बचा लिया। मीरा के कुछ ग्रंथ हैं जिनमें से एक है नरसी जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्हार, राग गोविंद, सोठा के पद, मीरा रानी, मीरा के पद। इस तरह 7 रचनाएं जो है देखने को मिलती हैं। माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है मीरा के काव्य में। साथ में मीरा के पदों में विनय की भावना भी देखने के लिए मिलती है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों के चित्र उनके काव्य में मिलते हैं, लेकिन विरह की जैसी मार्मिकता उनके काव्य में मिलती है वैसी अन्यत्र मिलना मुश्किल है। इसीलिए मीरा को दर्द दीवानी कहा जाता है। प्रकृति का जो चित्रण है उन्होंने आलंबन रूप में चित्रित किया है प्रकृति को। सभी पद गेय हैं उनके। गीति काव्य लिखा है उन्होंने, बहुत ही सरस सुगम मधुर जो है वो गाए जा सकते हैं। उनके जो पद हैं वो राजस्थानी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें कि राजस्थानी के और गुजराती के शब्द जो है सम्मिश्रित मिलते हैं देखने के लिए। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अलंकार जो मुहावरे हैं वो सहज रूप से आए हैं, मीरा ने अलग से उनको डालने का प्रयास नहीं किया है। और इस तरह से जो मीरा हैं उनके पद भी कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।